63 साल एक बाहिम्मत खातून मौजूद हैं जो कि 36 साल से सुजुकी ड्राइव करके बच्चों को स्कूल ले जाके ड्रॉप करके अपना पेट पाल रही है और अपने बच्चों का पेट पाल रही है। पहले मैं टीचिंग करती थी, फिर हस्बैंड की डेथ हुई है, अपने बच्चों को लेके भी जाती थी, टीचर्स भी थे, फिर वो जो पे देते थे उससे मैं अपना घर का खर्चा चलाती थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान पराचा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी के इलाके कैद-ए-आज़म कॉलोनी में और हमारे साथ 63 साल एक बाहिम्मत खातून मौजूद हैं जो कि 36 साल से सुजुकी ड्राइव करके और बच्चों को स्कूल ले जाके ड्रॉप करके और अपना पेट पाल रही है और अपने बच्चों का पेट पाल रही है। आइए उनसे जानते हैं उनकी कहानी, उनकी दास्तान कि वो ये गाड़ी चलाने का उनका मकसद क्या था, क्या स्टोरी थी इसके पीछे। मेरा नाम नीलोफर बशीर है। ये बताएं कि आप ये जो हमारे अकब में गाड़ी है ये कितना टाइम हो गया आप चला रही हैं और इसके पीछे क्या मकसद है, ये आप क्यों चला रही हैं? मुझे ये गाड़ी चलाते हुए 36 साल हो गए। पहले मैं टीचिंग करती थी, फिर हस्बैंड की डेथ हुई है, बच्चे मेरे बहुत छोटे थे तो इनको तो पालना था ना। फिर मैंने गाड़ी चलानी शुरू की है, अपने बच्चों को लेके भी जाती थी, टीचर्स भी थे, फिर वो जो पे देते थे उससे मैं अपना घर का खर्चा चलाती थी, इसी में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फिर इनकी शादियां की हैं। क्या कहना चाहेंगी? अभी तो आप ये गाड़ी अभी चला रही हैं, अब कुछ माहौल ठीक भी है, लेकिन शुरू में जब आप आज से 36 साल पहले ये गाड़ी जब आपने चलाना शुरू किए थे उस वक्त क्या हालात थे, आपको क्या मुश्किलात का सामना पेश आया ये गाड़ी ड्राइव करते हुए जब आप लोगों को लेकर जाती थी? उस वक्त मुझे ये मुश्किल आती थी, जो वैगन वाले थे उन्होंने रास्ते में मुझे बहुत रोका, बहुत मेरे शीशे भी तोड़े। आखिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह ने मेरा साथ दिया, माँ बाप की दुआएं थी तो मैं इनको पुलिस स्टेशन तक लेके गई हूँ। इन लोगों ने मेरे हाथ जोड़े और कहा है कि आंटी इस तरह मत करें, आप वापस ले लें। फिर मजबूरी के तहत फिर मैंने कहा चले, मैंने भी रोड पे ड्राइव करनी है गाड़ी, इसलिए मैंने कहा अच्छा चले छोड़ दे। आज वही ड्राइवर जो हैं मुझे झुक के सलाम करते हैं। मेरे से किराया अगर मैं चली जाऊं किराया नहीं लेते हैं। मैं कहती हूं कि नहीं, किराया आपने लेना है तो मैं बैठूंगी वरना नहीं बैठूंगी। मुझे मुकाम मिला है, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। आजकल बड़े बड़े लोग जो है ना मुझे झुक के सलाम करते हैं और बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी शादियां भी हो गई हैं, उनके भी बच्चे आज मेरे साथ जा रहे हैं। तो मुझे अपने ऊपर फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी है। क्या कहना चाहेंगी आप उन खातून को जिनके मतलब घर के हालात ठीक नहीं होते या उनके घर में मर्द हजरात नहीं होते, तो वो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपना काम करें या कोई भी मेहनत मजदूरी करें, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? मैं तो यही कहूँगी कि औरत को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हिम्मत हार दी तो ये दुनिया उसको जीने नहीं देगी। ज़ाहिर बात है उनके बच्चे होंगे, आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, हिम्मत से काम करना है। जो भी काम करें अल्लाह के भरोसे पे करें, इंशाल्लाह उनको कामयाबी ज़रूर नसीब होगी। ला तो अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं होती है, लेकिन यह है कि थोड़ी सी मुझे ना तकलीफ़ हो गई थी टांग में ना, तो फालिज हो गया था, तो उस वजह से मेरी टांग ज़रा लड़खड़ाती है। कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि रास्ते में मैं गिरी भी हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं संभल गई हूँ। गाड़ी चलाते हुए मुझे मुश्किलात कोई नहीं लगती है, अल्लाह का बड़ा करम है मेरे ऊपर। और मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ कि बच्चे मेहनत करें, मजदूरी ऐसे हाथ मत फैलाएं किसी के आगे। अपने अगर हाथों में हिम्मत है तो आप उसके बल बाजू पे ना आप काम करें। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थी 63 साला नीलोफर बीबी जिन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। वो 36 साल से गाड़ी भी चला रहे हैं। उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जब तक आपके बाजू सलामत हैं तो आप मेहनत मजदूरी करके, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत मजदूरी करके अपने आप को कामयाब बनाएं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उस्मान पराचा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।